नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम केवल सर और आपका अपने पैरामाउंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे सही सलामत से होंगे। दोस्तों, संविधान में आज तक हम लोग अपने इस चैनल के अंतर्गत हम लोग जो पढ़े उसमें सबसे पहले अब तक पढ़े संविधान का अर्थ, परिभाषा, संविधान के प्रकार, कितने प्रकार के संविधान होते हैं, उन सब चीजों को पढ़े। साथ ही साथ भारत का संवैधानिक विकास जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास। दूसरा उसमें पढ़े थे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के अंतर्गत संवैधानिक विकास। उसमें बहुत सारे टॉपिक थे, उन टॉपिक को अलग अलग से पढ़े हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़े भारत का जो संविधान बना तो उसके लिए किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन किस मिशन के सुझाव पर हुआ था, वह मिशन कब आया भारत, जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। इसके बाद सदस्य कैसे कैसे निर्वाचित हुए थे, कितने मनोनीत हुए थे, कहाँ से कितने थे, कहाँ से कितने थे, किस पार्टी को कितनी सीटें उस चुनाव में मिली, तो इन सब चीजों को व्यवस्थित अध्ययन किए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़े थे संविधान सभा की समितियां, कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां हुई थी, कुल कितने अधिवेशन बने हुए थे, उन अधिवेशन में कितने लोग उपस्थित हुए थे, कब संविधान बनकर तैयार हुआ, किस तिथि को संविधान दिवस मनाया जाता है, इन सब चीजों को पढ़े थे। संविधान के स्रोत भी पढ़े थे हम लोग। और इसके बाद पढ़े थे हम लोग कि संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों को पढ़े थे। जो 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में जो 12 है, यहाँ तक हम लोग अब तक संविधान में इस चैनल के माध्यम से पढ़े। और कुछ दिक्कतों के कारण, कुछ परेशानियों के कारण संविधान के वीडियो बीच में अपलोड नहीं हो पा रहे थे, जिसका हमें बहुत ही खेद है और हमें बहुत उसका दुख भी है। लेकिन अब हम लोग कोशिश करके नियमित समय से प्रतिदिन संविधान का भी वीडियो अपलोड किया करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस क्लास में हम लोग भारत की संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पूछ देता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है या कौन कौन सी संविधान की विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं यही हम लोग का आज मेन टॉपिक है। और इसमें ज्यादा कुछ लिखते हुए ना आप लोगों को एक बता करके आप लोगों को पूरा समझाने का प्रयास करेंगे और कहना चाहेंगे कि पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अंत तक देखें, ताकि भारत के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को आसानी से आप समझ लें। तो चलिए शुरू होता है क्लास। पहला, भारत के संविधान की विशेषता लिखित संविधान। हमारे देश का जो संविधान है लिखित है। लिखित संविधान में पूछ देता है कि सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का बना, तो अमेरिका का संविधान जो था वो सबसे पहले लिखित बना। लेकिन हमारे देश का संविधान भी दोस्तों लिखित है। एक एक बातों का विशेष रूप से उसमें उल्लेख किया गया है लिख करके, चाहे वो संघ की शक्तियां हैं, चाहे राज्य की शक्तियां हैं, केंद्र को कौन कौन सी शक्ति मिली है, राज्य को कौन कौन सी शक्ति मिली है, संसद के कितने अंग है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, एक एक चीज के बारे में स्पष्ट लिखा वर्णन किया गया है। तो हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है लिखित संविधान। हमारा संविधान लिखित है। दूसरा, व्यापक व विस्तृत संविधान। हमारे देश का जो संविधान है बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। यदि इसमें देखा जाए तो हमारे देश के संविधान में 395 अनुच्छेद, इसके बाद 22 भाग और 8 अनुसूचियां, ये मूल संविधान में थे। यह अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद, ये भाग और ये अनुसूचियां। सोच लीजिए कितना व्यापक है हमारे देश का संविधान, कितना विस्तृत है। 395 अनुच्छेद है। यदि वर्तमान में देखा जाए तो 465 से भी अधिक है। लेकिन संख्यांक तो 395 है, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या हो जाती है 465 से भी अधिक। भाग कोई देता है तो 25 भाग हो गए हैं। फिर यहाँ बताना चाहेंगे संख्या के यहाँ भी 22 ही है।
और अनुसूचियां जो 8 है ये 12 हो गई है। तो इतना व्यापक संविधान है हमारे देश का, इतना विस्तृत है, एक एक पॉइंट उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। तो हमारे देश का संविधान व्यापक व विस्तृत है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की विशेषताएं हैं संप्रभुता संपन्न राज्य अर्थात देश। हमारा देश जो है संप्रभुता संपन्न है, अर्थात हमारे देश के ऊपर किसी भी बाहरी देश का कोई नियंत्रण नहीं है। हमारा देश स्वतंत्र रूप से प्रभुता संपन्न है, किसी भी देश का कोई भी शासन, कोई भी नियम हमारे देश पर लागू नहीं होता है। इसको कहते हैं संप्रभुता संपन्न। वह देश जो खुद का शासन स्थापित करे, किसी दूसरे के अधीन न रहे, किसी दूसरे का नियम कायदा आदेश लागू न हो, तो वह देश संप्रभुता संपन्न कहलाता है। तो संविधान में हमारे देश भारत को संप्रभुता संपन्न राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की विशेषता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों, हमारे देश का संविधान हमारे देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। लोकतंत्रात्मक का मतलब यह होता है कि इसको यदि विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है लोक धन तंत्र। लोक मतलब होता है लोग और तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात लोगों का शासन। लोगों का शासन कहने का आशय यह है कि हमारे देश में लोगों के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही, देश की जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही शासन चलाता है, सरकार चलाता है। तो लोकतंत्रात्मक है। गणराज्य है हमारा देश। गणराज्य का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति आसीन हो सकता है। और एक चीज और होता है, गणराज्य का मतलब यह स्पष्ट रूप से होता है कि जो भारत का सबसे बड़ा जो संवैधानिक पद है, सबसे प्रमुख जो पद है राष्ट्रपति का, वह पद निर्वाचित होता है, मनोनीत नहीं होता। जैसा कि इंग्लैंड में राजा का होता है, वैसा नहीं हमारे देश में। हमारे देश में जो सबसे बड़ा पद है वह वंशानुगत नहीं है, वह निर्वाचित पद है। तो ये हमारे देश का जो संविधान है लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। नेक्स्ट है संसदीय शासन। हमारे देश के संविधान में संसदीय शासन की व्यवस्था की गई है कि संसद में बने कानून के अनुसार ही संसद में जो नियम बनेगा, जो विधेयक पारित होगा, उसी के अनुसार ही देश का शासन संचालित होगा। संसद में बहुत सारे सदस्य होते हैं, कोई भी एक व्यक्ति अपनी मनमर्जी से कोई भी कानून नहीं बना सकता। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे कानून बनता है संसद में। तो लोकसभा राज्यसभा जो है वो दोनों मिलकर के कानून बनाती है। कोई भी विधेयक लोकसभा में, राज्यसभा में जब दोनों सदनों में पास हो जाता है, राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर हो जाता है, तब वह विधेयक पास माना जाता है और कानून का रूप ले लेता है, तब लागू होता है। तो संसदीय शासन है, कोई व्यक्ति अपने इच्छानुसार कोई भी नहीं लागू कर सकता नियम। संसद यदि पास करेगा, संसद में वो कानून बन जाएगा, तभी शासन लागू होगा, कानून लागू होगा। तो यह हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है, संसदीय शासन। नेक्स्ट है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जिसे कहा जाता है। हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे देश का संविधान हमारे देश के लोगों को मूल अधिकार देता है। यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के जो 395 अनुच्छेद है संविधान में, उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। भाग 3 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत भारत के नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से हमारे देश का संविधान देश के नागरिकों को मूल अधिकार देता है। यह भी भारत के संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये 36 से लेकर के 51 तक है अनुच्छेद। ये भाग 4 में है, भाग 4 में। अब नीति निर्देशक तत्व है क्या?
नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक विशेषता है जो राज्यों को, जो सरकार को एक दिशा निर्देश जारी करता है, एक दिशा निर्देश देता है, एक सलाह देता है, एक सुझाव देता है कि आपको जनता की भलाई के लिए ये नियम लागू करने चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व को दिया तो गया है, लेकिन इन तत्वों को, इन निर्देशों को, इन सुझावों को सरकार माने या न माने, ये उनको स्वतंत्रता दी गई है। सरकार इन निर्देशों को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। नहीं मानेगी तो भारत का कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था है भारत के संविधान में, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है, भाग 4 के अंतर्गत आता है। तो अभी तक हम लोग विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। जो लिखित संविधान है, व्यापक व विस्तृत संविधान, संप्रभुता संपन्न राज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संसदीय शासन पढ़ लिए, मूल अधिकार पढ़ लिए, नीति निर्देशक तत्व पढ़े। नेक्स्ट है भारत के संविधान की विशेषता, वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश का संविधान हमारे देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। वह न्यायपालिका जो एकदम स्वतंत्र हो, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था के अधीन न रहे, एकदम स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से न्याय करे, ऐसा हमारे देश का संविधान न्यायालय की व्यवस्था करता है। तो यह भी भारत के संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है कठोर व लचीला संविधान। कठोर व लचीला, हमारे देश का संविधान कठोर व लचीला दोनों है। कठोर इसलिए है कि बहुत से ऐसे आर्टिकल, बहुत से ऐसे अनुच्छेद ऐसे हैं कि यदि उनमें संशोधन करने की आवश्यकता हो तो बहुत टेढ़ी प्रक्रिया अपनाई जाती है, बहुत कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है, राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है। तो यह बहुत ही कठोर प्रक्रिया है। कुछ संशोधन तो वैसे भी होते हैं जो संसद में विशेष बहुमत से पास होने के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी जब ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसानी से संशोधन किया जा सकता है। कुछ अनुच्छेदों में संशोधन ऐसे हैं जो बहुत ही आसानी से संशोधन हो सकता है। तो यह हमारे देश के संविधान की विशेषता है कि हमारा देश का संविधान न तो एकदम कठोर है और न ही एकदम लचीला है, अर्थात कठोर व लचीला दोनों है हमारे देश का संविधान। इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। हमारे देश का संविधान हमारे देश के लोगों को एकल नागरिकता की सुविधा देता है। हमारे देश के नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है, सिंगल सिटीजनशिप, इकहरी नागरिकता, जिस तरह से इंग्लैंड के संविधान में मिली है। यदि हम अमेरिका का संविधान देखेंगे तो अमेरिका के संविधान में वहां पर लोगों को दोहरी नागरिकता मिली है। वह अमेरिका के नागरिक होंगे, उसके बाद वो उस प्रांत के भी नागरिक होंगे जिस प्रांत में रह रहे हैं। लेकिन हमारे देश में हम लोगों को एकल नागरिकता अर्थात इकहरी नागरिकता जिसको कहते हैं, इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप मिली हुई है। तो इस तरह से यदि विशेषता हुई हमारे देश के संविधान की। नेक्स्ट हमारे देश के संविधान की विशेषता वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो भी निर्वाचन चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का हो तो वयस्क मताधिकार पर होगा। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि भारत में जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का होगा वह वयस्क माना जाता है, उसे एडल्ट माना जाता है। तो जो 18 साल का हो जाएगा उसे वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो इस तरह से वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारे देश में चुनाव होता है। एक चीज मैं यहीं पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले हमारे देश के संविधान में 18 साल की आयु के व्यक्ति को वयस्क नहीं माना जाता था, 21 वर्ष की आयु को माना जाता था। पहले कितनी साल को माना जाता था? 21। लेकिन एक संशोधन हुआ था, 61वां संशोधन, संविधान में 61वां संशोधन हुआ था 1989 ईस्वी में, 1989। इस संशोधन के द्वारा वयस्कता की आयु जो 21 साल थी अब वो कितनी हो गई? 18 साल हो गई।
तो पूछ दिया जाता है कि हमारे देश में पहले वयस्कता की आयु कितनी थी, तो 21 वर्ष। अब कितनी है? 18 वर्ष। किस संशोधन के द्वारा हुआ? 61वें संशोधन। किस सन में हुआ? 1989 में हुआ। तो ये वयस्क मताधिकार भी हमारे देश के संविधान की एक विशेषता है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। हमारे देश के संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। उस व्यक्ति की इच्छा में जिस भी धर्म को मान रहा है, कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता। कोई भी कोर्ट, कोई भी व्यक्ति उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये भी हमारे देश के संविधान की एक विशेषता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षक। हमारे देश का संविधान जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जिनकी संख्या कम है, उनके हितों का, उनके भले की बात, उनके ऊपर कोई भी उनका नुकसान न हो, यह रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में दिया गया है। शिक्षा संस्कृति को बचाए रखने का उनको पूरा अधिकार दिया गया है। अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। अपने धर्म से संबंधित प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस तरह से अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षक भी हमारे देश का संविधान है। ये भी हमारे देश के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है अन्य देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश। हमारे देश का संविधान ऐसा संविधान है जो लगभग 10 देशों के संविधान से कुछ न कुछ चीजें ली गई है और उन तत्वों को समावेश किया गया है, जगह दिया गया है हमारे देश के संविधान में। बताए थे हम जब संविधान के स्रोत देशों के नाम पढ़े थे, तो हम बताए थे बहुत ही सुंदर ट्रिक के द्वारा कि किन किन देशों से हमारे देश में के संविधान में कुछ न कुछ चीजें ली गई है। तो एक ट्रिक बताए थे, आबिद, आज, रुक जा, अमेरिका, फ्रांस। ये ट्रिक बताया थे, आबिद, आज, रुक जा, अमेरिका, फ्रांस। आज से ऑस्ट्रेलिया, दी से ब्रिटेन, दो से दक्षिण अफ्रीका, आज से आयरलैंड, देखिए यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। आज से ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आज से आयरलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया, दी से ब्रिटेन, दो से दक्षिण अफ्रीका, इस आज से आयरलैंड, ज से जर्मनी, रूस से रूस, क से कनाडा, जा से जापान, अमेरिका से अमेरिका, फ्रांस से फ्रांस। तो 10 देश हो जाते हैं ये 10, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अमेरिका, ये 10। तो 10 देशों का समावेश है हमारे देश के संविधान में। इन 10 देशों से कुछ न कुछ चीजें ली गई है, तो हमारे देश का संविधान अन्य देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश है। ये भी हमारे देश के संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। दोस्तों, हमारे देश के मूल संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, या जब बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस समय हमारे देश के संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन अब हमारे देश के संविधान में मूल कर्तव्य हैं। और ये कब रखा गया? ये हमारे देश के संविधान में कब रखा गया? एक संशोधन किया गया था, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। और रूस के संविधान में मूल कर्तव्य था वहां के लोगों को। तो हमारे देश में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह, और उन्हीं के नाम पर उस कमेटी का नाम दिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उसको काम दिया गया था कि आप यह पता करके बताइए कि देश के नागरिकों के मूल कर्तव्य होने चाहिए कि नहीं। उस कमेटी ने सुझाव दिया। कमेटी ने कहा कि जिस तरह से संविधान में देश के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है, तो इन नागरिकों का भी अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो उस कमेटी ने 8 मूल कर्तव्य का सुझाव दिया, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कुल 10 मूल कर्तव्य रखे। लेकिन वर्तमान में इन मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 11। पहले 10 थी, याद रखिएगा। 11वां वही बना है कि हर माता पिता, संरक्षक या गार्जियन का मूल कर्तव्य है कि अपने घर पे रह रहे बच्चों को शिक्षा का अवसर दे। तो ये भी हमारे देश के संविधान की एक विशेषता बन गई। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था संविधान में, मूल संविधान में नहीं था,
लेकिन यहाँ भी एक संशोधन किया गया था 73वां 74वां संशोधन, और इस संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत ये संशोधन 1992-93 में हुए थे 73वां संशोधन, और इसी के द्वारा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय मतलब जो निचली जो स्तर की शासन व्यवस्था है, जहाँ पर ग्राम स्तर पर है और यहाँ पर नगरीय स्तर पर पढ़ेंगे हम लोग, तो इनको भी एक स्थान दिया गया है। तो केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन इनको कहा जाता है। ग्रामों में ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत। नगरों में आ जाता है नगर पंचायत, उसके बाद नगर पालिका या महानगर पालिका, और तीसरा हो जाता है नगर निगम। तो ये त्रिस्तरीय जो शासन व्यवस्था है, यह भी भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, जिसको 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दो प्रकार का संशोधन हुआ था। एक होता है ग्राम पंचायतों की स्थापना, तो 73वां संशोधन था। नगर पंचायतों की स्थापना 74वां संशोधन था। तो अब तक हम लोग पढ़े भारत के संविधान की विशेषताएं, जिसमें लिखित संविधान, व्यापक और विस्तृत संविधान, संप्रभुता संपन्न राज्य, लोकतंत्रात्मक संसदीय शासन, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर व लचीला संविधान, एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, पंथ निरपेक्ष, अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षक, अन्य देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश, मूल कर्तव्य व त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, ये सब हमारे देश के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ये प्रमुख विशेषताएं हैं जिनका आज हम लोग अध्ययन किए। हमें आशा है नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, पूरी गारंटी से कह रहे हैं कि यदि आज आप लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तो हमारा यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक एक पॉइंट, एक एक बात समझ में आ गई होगी। यदि किसी भी पॉइंट से लेकर किसी भी प्रकार का मन में शंका, संशय, संदेह हो तो हमारे इस चैनल में, हमारे इस वीडियो के अंत में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट के द्वारा आप अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। तो जाते जाते हम कहना चाहेंगे कि हमारे इस पैरामाउंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। आप सबको फिर से एक बार सादर नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।